चलिए आपको सीधे संभल लिए चलते जहां भूमि पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो इस तस्वीर आप देख रहे हैं संभल से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। विकास परियोजना का लोकार्पण कार्यक्रम है संभल में। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट वितरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो संभल के बहजोई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो संभल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट वितरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। संभल के बहजोई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम का आज संभल दौरा है। संभल में आयोजित विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो ये तस्वीरें आप संभल से देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किट वितरित करेंगे। संभल के बहजोई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेड़ अभी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास परियोजना का लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। संभल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो संभल की बहजोई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए आप सभी से अनुरोध करते हुए ही अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शांति और अनुशासन व्यवस्था के साथ तालियों के माध्यम से हम अभिनंदन वंदन स्वागत तब तक करते रहेंगे जब तक कि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम सभी जनपद निवासियों के लिए ये सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य की बात है कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ क्षण निकालकर यशस्वी टॉफी रखो, टॉफी दे दो सर। पूरा कैमरा आ रहा है। ये सर भीख से सीख वाला बताओ ना सर, किसी कौन से बच्चे हैं सर? भीख से सीख वाले बच्चे हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने तो इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल ये कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज सांभल यानी संभल हो गया। स्कंद पुराण कहता है और पुराण के ही इसी प्रसंग को अगर आप ध्यान में रख करके देखेंगे तो वही प्रसंग हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं
स्कंद पुराण ही इस बात का उल्लेख भी करता है, जहां पर स्कंद जी महर्षि अगस्त से इस बारे में कहते हैं कि आकर्णे महाभाग पूर्वे सांबलेश्वरम गंगारथ प्रामध्य सतम क्षेत्रम च योजन त्रयम। यानी यह संभल के बारे में कि संभल नगर जो भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है, यह 36 किलोमीटर की दायरे में स्थित है। इसके महात्म के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख करता है कि यदा चंद्रस्य च सूर्यस्य च तथा तिस्य बृहस्पति एक राशो समेस्यन्ते तदा भवति तत्कृतम। अर्थात चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के तीनों ग्रह जब उस नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। अब जिसके पास दृष्टि न हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और संभल एक सच्चाई है। बहनों और भाइयों, इस सच्चाई का उल्लेख हमारा ग्रंथ कहता है। 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया, कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया, कैसे कब्जे हो जाते हैं। 19 के 19 कूपों पर कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे।